चलिए बात करते हैं फिर से स्टॉक के बारे में। एक ऐसा स्टॉक जिसने अपने शेयर होल्डर्स को 24 में गिरते हुए मार्केट के बीच में भी एक अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया और रिटर्न के तौर पर दिया 61% का रिटर्न। एक साल पहले 70 रुपए का शेयर था और आज की डेट में आप देख सकते हैं 113 रुपए का शेयर है। इस कंपनी का नाम है जियोजीत फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड। ये कंपनी इन्वेस्टमेंट सर्विस कंपनी और दो सेक्टर में डील करती है, एक फाइनेंशियल सर्विस में और सॉफ्टवेयर सर्विस में। तो चलिए देखते हैं इस कंपनी के ओवरऑल रिटर्न को, शेयर होल्डिंग पैटर्न को और फंडामेंटल को। पर आज इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को कोई रिटर्न नहीं दिया और इस कंपनी के शेयर में बिकवाली देखी जा सकती है जो रही 0.68% की। तो चलिए देखते हैं इस कंपनी के ओवरऑल रिटर्न को। आप देख सकते हैं 24 में, हम सभी जानते हैं कि 24 में मार्केट अधिकतर समय डाउन रहा, फिर भी इस कंपनी ने एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया और रिटर्न के तौर पर दिया 62% का रिटर्न। यानी कि आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 71 रुपए। यदि हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें, 3 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया। जिस भी शेयर होल्डर्स ने इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के हिसाब से अपने पैसे को लगाए रखा, कंपनी ने 75% का रिटर्न बना के दिया। यानी कि आज से ठीक 3 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 768 रुपीज 92 पैसा और आज की डेट में इस कंपनी का शेयर प्राइस है 113 रुपये 49 पैसा। यदि हम 5 साल की बात करें तो यहाँ इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को मालामाल कर दिया और जिस भी शेयर होल्डर्स ने इस कंपनी को 5 साल के लिए, सिर्फ और सिर्फ 5 साल के लिए ही चुना, कंपनी ने रिटर्न के तौर पर दिया 350% का रिटर्न। यानी कि आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस है 26 रुपये 65 पैसा और आज की डेट में इस कंपनी का शेयर प्राइस है 113 रुपये 49 पैसा। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, पेशेंस और शेयर की क्वांटिटी मैटर करती है एक अच्छा खासा रिटर्न पाने के लिए। बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल की, तो कंपनी का मार्केट कैप अच्छा खासा है जो कि है 3171 करोड़, जबकि इस कंपनी का पीबी रेशियो है 2.89। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3% और लेस देन 3%। जब भी कभी पीबी रेशियो कम होता है तो कहते हैं कि कंपनी का स्टॉक अंडर वैल्यूड है और जब भी कभी पीबी रेशियो हाई होता है तो कहते हैं कि कंपनी का स्टॉक ओवर वैल्यूड है। बात करते हैं इस कंपनी का इंडस्ट्री पी की, तो कंपनी का इंडस्ट्री पी 18.01। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 और 25 के बीच का। बात की जाए डेब्ट टू इक्विटी की, यानी कि इस कंपनी पर लोन और कर्ज का प्रतिशत तो ना के बराबर है। कहा जा सकता है कि इस कंपनी पर कोई भी किसी भी तरह का लोन कर्ज नहीं है। बात करते हैं आरओई की, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो कंपनी का आरओई है 20.97%। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 और 20% के बीच का। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 39.27 और इस कंपनी का फेस वैल्यू है 1। आगे देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को 24 में। यदि हम क्वार्टरली बात करें, सितंबर में कंपनी ने जनरेट किया 219 करोड़, जबकि जून में आप देख सकते हैं ये था सिर्फ 181 करोड़। तो जून की तुलना में सितंबर में कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया। बात करते हैं इस कंपनी के प्रॉफिट की, तो यहाँ भी बढ़ोतरी देखी जा सकती है। सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने जनरेट किया 55.58 करोड़, जबकि साफ देखा जा सकता है कि जून में कंपनी का प्रॉफिट था 44.54 करोड़। तो कंपनी ने ऑलमोस्ट 11 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया सिर्फ और सिर्फ सितंबर क्वार्टर में। बात करते हैं इस कंपनी के नेटवर्थ की, तो साफ देखा जा सकता है 23 की तुलना में 24 में कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया और जनरेट किया 912 करोड़, जबकि 23 में था 798 करोड़। तो कंपनी ने तीनों ही सेक्टर में, रेवेन्यू, प्रॉफिट और नेटवर्थ में 23 की तुलना में 24 में अच्छा परफॉर्मेंस किया। आगे देखते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को, तो साफ देखा जा सकता है प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के मालिक और ओनर्स का पैसा अपनी कंपनी में लगा हुआ है जो कि है 54.59%, जबकि रिटेल्स एंड अदर यानी कि इस कंपनी में हम लोग का पैसा लगा हुआ है 41.59% का, जबकि एफ आई आई यानी कि विदेशी निवेशकों का पैसा लगा हुआ है 3.77%। शेयर मार्केट में कहा जाता है कि जिस भी कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग रिटेल से अच्छी होती है उस कंपनी को अच्छा माना जाता है। बात करते हैं एनएससी इंडेक्स में, इस साल इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 159 रुपीज 46 पैसा और इस साल इस कंपनी का लो शेयर प्राइस रहा 55 रुपीज 14 पैसा। ये कंपनी एनएससी में लिस्ट हुई थी 1 जुलाई 2005 में। बात की जाए इस कंपनी कुछ अच्छाइयों के बारे में, हम पहले ही बता चुके हैं कि कंपनी ने सितंबर क्वार्टर में तीनों ही सेक्टर में रेवेन्यू, प्रॉफिट और नेटवर्थ में अच्छा परफॉर्मेंस किया। इस कंपनी में एक अच्छा हेल्थी डिविडेंड पे आउट परसेंटेज बना के रखा है अपने शेयर होल्डर्स के साथ, जिसका परसेंटेज है 36.4%। इसका मतलब ये होता है कि कंपनी टाइम टू टाइम अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती रहती है। जब भी कंपनी को एक अच्छा प्रॉफिट होता है तब अब कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा यानी कि डिविडेंड के तौर पे अपने शेयर होल्डर्स को देती है।
बात करें इस कंपनी कुछ कमियों के बारे में, तो प्रमोटर की होल्डिंग घट चुकी है लास्ट 3 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज रहा -7.52%। यदि हम ओवरऑल देखें कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा खासा है। प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी खासी बनी हुई कंपनी में 54.59 और एफ भी है। कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी 23 की तुलना में 24 में बढ़ चुका है। मार्केट कैप कंपनी का 3171 करोड़ का है। कंपनी पे कोई लोन कर्ज नहीं है, आरओई भी ठीक है। इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस है 113 रुपये 49 पैसा। 5 साल में कंपनी ने 346% का रिटर्न दिया। 3 साल में इस कंपनी ने 74.82% का रिटर्न दिया। 1 साल में यानी कि 24 के गिरते हुए मार्केट के बीच में इस कंपनी ने एक अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया अपने शेयर होल्डर्स को, जो कि रहा 61.60 का। और यदि हम 6 महीने के बारे में बात करें तो यहाँ भी इस कंपनी ने एक अच्छा रिटर्न बना के दिया अपने शेयर होल्डर्स को, जो कि है 22.91% का। तो 1 साल में 62% का रिटर्न दिया। तो 3-4 चीज़ें मैटर करती हैं: पेशेंस बनाए रखना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और शेयर की क्वांटिटी। तभी आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा, फ्यूचर में डिविडेंड देखने को मिलेगा। और जब भी कभी कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को बोनस देगी तो तब वहाँ बेनिफिट आपको तभी होगा जब आपके पास एक अच्छे नंबर ऑफ शेयर्स होंगे। फिर भी अपना पैसा लगाने से पहले खुद एनालाइज कीजिए, रिसर्च कीजिए, फिर ही स्टॉक मार्केट में अपना पैसा लगाइए किसी भी कंपनी के शेयर्स पर।